हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एनसीईआरटी बुक से लिया गया चैप्टर नंबर 14 वाटर। तो दोस्तों, इस चैप्टर को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर का 5th पार्ट है, यानी कि 5वां पार्ट है। और अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप इस चैप्टर के सबसे पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे पार्ट को ध्यान से देख आइए, जिससे कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5वां पार्ट। और दोस्तों, इन चैप्टर के जो लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 14.5 व्हाट इफ़ इट रेन्स हैवी। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो वर्षा है यह बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो रेन होती है तो रेन होने के कारण जो धरती पे पानी आता है, जिसका इस्तेमाल हम सभी करते हैं। अगर एक बात बताइए कि जो वर्षा है अगर वो बहुत ज़्यादा हो, भारी मात्रा में वर्षा हो, तो क्या होगा। इन आवर कंट्री मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर ड्यूरिंग द मानसून सीजन। तो दोस्तों, जो हमारा देश है भारत, यहाँ पे जो बरसात है, जो रेनफॉल होती है, वो ज़्यादातर मानसून के महीने में या मानसून सीज़न में होती है। रेन्स ब्रिंग्स द रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज। तो दोस्तों, जो बरसात होती है वो बहुत ही आराम देती है, और ख़ास तौर पे तब देती है जब गर्मी के टाइम पे, यानी कि जो हॉट समर होता है, जब बहुत तेज़ धूप पड़ती है, जब वहाँ पे बारिश हो जाए तो बहुत ही ठंडक एहसास देती है, बहुत एक अच्छा अनुभव अपने साथ ले जाती है। सोइंग ऑफ मैनी क्रॉप्स डिपेंड ऑन द अराइवल ऑफ मानसून। तो दोस्तों, हमारा देश जो है मानसून देश है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फसलें हैं जब वो बोई जाती हैं तो मानसून को देखते हुए बोया जाता है। तो देश के ऐसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जो मानसून है वाटर जब अपने साथ लाता है, बरसात अपने साथ लाता है, तो वो फसलों को जो है वो इरिगेट करने में भी मदद करता है, उसको सिंचाई करने में भी मदद करता है। कि जो मानसून है वो हमारे देश के जो फार्मर्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, उनके क्रॉप्स के लिए ज़रूरी है। However, एक्सप्रेस ऑफ रेनफॉल में लीड टू मैनी प्रॉब्लम्स। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो रेनफॉल है, जो बरसात होती है, वो कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट करती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी कई बार अपने साथ ले आती है। हैवी रेन्स में लीड टू राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। अगर ज़्यादा मात्रा में बारिश होगी तो ज़्यादा मात्रा में बारिश होने के कारण अगर हैवी रेनफॉल होगा तो जो नदी का जो पानी है, उसका जो रिवर लेवल है, या फिर जो लेक्स हैं या जो पॉन्ड्स हैं, उनका जो लेवल है वो ऊपर हो जाएगा, एराइज हो जाएगा, उठ जाएगा, जिसके कारण फ्लड आने का या तूफ़ान आने का, ठीक है, बाढ़ आने का खतरा रहता है। इट ऑल्सो कॉज फ्लड्स। तो इससे जो है ये फ्लड्स लाने का भी एक कारण बन जाता है कई बार हैवी रेनफॉल। द क्रॉप फील्ड, फॉरेस्ट, विलेजर्स एंड सिटीज़ में गेट सबमर्ज्ड बाय वाटर। अगर ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर बरसात हो जाती है तो जो हमारे क्रॉप फील्ड्स होते हैं, जो हमारे खेत होते हैं, ठीक है, हमारे जंगल होते हैं, हमारे गांव होते हैं, हमारे शहर होते हैं, या पूरे पानी के अंदर डूब जाते हैं। और जो यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था होती है, यहाँ पे जो जीवन जो शैली है वो बिल्कुल तबाह हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल ख़राब हो जाती है। इन आवर कंट्री फ्लड कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप्स, डोमेस्टिक्स, एनिमल्स, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ। यानी कि अगर हम बात करें हमारे देश के में, तो हमारे देश के अंदर जो फ्लड्स आते हैं तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो हमारे क्रॉप्स को होता है, हमारे फसलों को होता है, और हमारे जानवरों को होता है, जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनको होता है, हमारी प्रॉपर्टीज़, हमारे जो घर मकान होते हैं उनका ज़्यादा नुकसान होता है। और कई बार जो ह्यूमन्स लाइफ होती है, कई बार जो फ्लड्स आने के कारण बहुत सारी जिंदगियाँ ख़त्म हो जाती हैं, कई लोग मर जाते हैं, कई जानवर की डेथ हो जाती है, ठीक है, कई लोग अपने लोगों से बिछड़ जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है फ्लड आने से होती है। ड्यूरिंग फ्लड्स द एनिमल्स लिविंग इन द वाटर ऑल्सो गेट कैरिड अवे विद द लैंड वाटर। तो जब फ्लड्स आता है तो जो पानी के अंदर जो रहने वाले जीव होते हैं वो भी फ्लड आने के साथ साथ वो लैंड पे आ जाते हैं, धरती पे आ जाते हैं। दे ऑफ्टन गेट ट्रैप्ड ऑन लैंड एरियाज। और जब वो धरती पे वापस आ जाते हैं तो वो धरती पे फंस जाते हैं, क्योंकि फ्लड के साथ वो वापस जो है धरती पे आ गए, लेकिन वो वापस जा नहीं पाते। मतलब कि अगर जो समुद्र में से अगर उसका जो लेवल अराइज होता है या नदियों का लेवल उठ जाता है, वाटर लेवल उठ जाता है, तो क्या होता है कि जो पानी जब वो लैंड की तरफ बढ़ता है, जब वो फ्लड आता है, जब बाढ़ आती है, तो बाढ़ के साथ साथ जो होता है वो के अंदर जो रह रहे जीव होते हैं, जो मछलियाँ होती हैं, वो भी उनके साथ वापस धरती पे आ जाती हैं। और धरती पे आने के कारण जो है वो धरती पे फंस जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो
कुछ समय बाद क्या होता है कि जो पानी है वो वापस नदियों में वापस चला जाता है, समुद्रों में वापस चला जाता है, लेकिन जो लैंड पे वापस आ जाती हैं मछलियाँ वो वापस उस पानी के साथ नहीं जा पाती। रेन्स ऑल्सो अफेक्ट द एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल। और जो बरसात होती है यानी कि जो रेन्स होता है या रेनफॉल होता है तो जो ज़मीन के अंदर मिट्टी के अंदर रहने वाले जो जीव होते हैं उनको भी इफेक्ट करता है, क्योंकि जब बरसात होती है तो धरती अपने अंदर पानी जाता है, तो धरती के अंदर रह रहे जो जीव होते हैं वो वापस धरती पे आने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर का 5th पार्ट भी यहीं समाप्त होता है। अब मेरी आपसे मुलाकात होगी इस चैप्टर के अगले पार्ट के अंदर, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी बाकी हैं और इस पार्ट के अंदर मैंने उसे कवर नहीं किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे हैप्पी। अगर चैनल अच्छा लगा है, अगर मैंने आपको ढंग से पढ़ाया है, आपको अच्छे से समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक भी कर दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे हैप्पी।